नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे है। जिस तरीके से जीवन में जब हमारा जन्म होता है किसी भी बालक या बालिका का या किसी भी पृथ्वी पर जीव का, तो उसे ज़रूरत पड़ती है माँ की, ठीक है। और कोई भी उसका पालन पोषण करे, बस मूल माँ को पकड़ो, ठीक है। वो उसे पाल पोस के मल मूत्र साफ करके चलने योग्य बनाती है और संसार में चलने योग्य बनाती है, ठीक है, कर्म करने योग्य बनाती है। अगर माँ को हटा दिया जाए तो बालक फिर वो हिष्ट पुष्ट खा पी के हो जाएगा, उसे कोई भोजन कराए, ठीक है, खा पी के, लेकिन चल नहीं पाएगा। पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, क्योंकि माँ ही उंगली पकड़ के चलाएगी। चलने की क्षमता किसमें है? बच्चे में। बच्चे में है। हाँ। ऐसा नहीं, अगर बच्चे में नहीं है तो माँ भी नहीं चला सकती। अच्छा। कभी कभी आपने देखा होगा, हाँ। कई बालक या बालिका जीवन भर चल नहीं पाते, अपाहिज रहते। हाँ, नहीं चल पाते। उनको तो नहीं चला पाती। ध्यान से समझना, नहीं चला पाती। जिसमें क्षमता है उसी को चला पाती है, लेकिन चलाती वही है। अगर उसको हटा दिया जाए तो क्षमता है तो भी नहीं चल पाएगा। वैसे ही जीवन में गुरु की जरूरत है। आप में भले क्षमता है आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने में, आखिरी यात्रा करने में आप में क्षमता है, लेकिन गुरु चाहिए। बिना गुरु नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे? कितना भी आप प्रयास करो, बंधन को काट ही नहीं सकते। क्या? वो बालक कितना भी प्रयास करे, मैं चल लूंगा, नहीं चल सकता। उसको माँ चाहिए, और माँ उंगली पकड़ के चलाना सिखा देती है, और धीरे धीरे गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, चलने लगता है। वैसे ही गुरु होता है। अनेक तरह के आपके विकार को बताता है, कैसे 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 छुड़ाना है। तो एक समय ऐसा आता है कि संसार के अनेक विकार आते हैं, लेकिन तुम में लग बंधन नहीं बांध पाते, लग नहीं पाते। क्या? लग नहीं। और पिछला काटते हुए आप आखिरी यात्रा कर लेते हो। तो जीवन में गुरु का जरूरत है। समझ रहे हो? और गुरु मतलब क्या? गुरु का मतलब होता है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। जिसके शब्दों से आत्म अनुभूति हो, उन शब्दों को लेके अनुभव करके आत्म अनुभूति हो, खुद एहसास कर लो और समझ में आ जाए, वो गुरु। क्या? जिसके शरीर से ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि आपको कहीं प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप सीधा सीधा उसे खुद समझ ले रहे हो। क्या? सीधा सीधा समझ। हाँ, एक बोलने वाला, एक समझने वाला, दो नहीं हुए। अगर आप नहीं समझ पाते और कहीं से प्रमाणित करता वो, तो तीन हो गए। कितने हो गए? तीन। तब कोई मतलब नहीं, तब वो गुरु योग्य नहीं। गुरु सीधा आपसे बात करता है। क्या? तीसरे को नहीं लाता, नहीं, सीधा आपसे बात करता है, प्रमाण की जरूरत नहीं। इस स्थिति का गुरु, जिसके शब्दों सुनते ही आप समझ जाओ। समझ रहे हैं? ऐसा गुरु। और पता चला आपको समझ में ही नहीं रहा है उसके शब्द, और वो कह रहा है जाके यहाँ पढ़ लेना, नहीं, फिर वो गुरु योग नहीं। हाँ, बात समझ रहे हैं? तो ऐसे गुरु से आत्मिक कल्याण होगा। तो शब्दों को अपना के उसमें जप को जीना पड़ेगा। क्या? शब्दों को अपना के जीवन में जीना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है तप। क्या? तप और परोपकार। क्या? सबसे तेज है। हाँ। निष्काम सेवा, बिना इच्छा पे अपेक्षा का सेवा। और तप में अब क्या करना है? जितना दिन का आप, अगर पहले तो आप अपने शरीर को देख लेना, निरोगी है कि नहीं। क्योंकि पता चला कि कोई रोग है और आपको भोजन की जरूरत है, तब आप ये तप नहीं कर सकते। तब परोपकार पकड़ लो। क्या कर लो? हाँ, रिक्स मत लो कि कहीं ना भोजन, पता चला कि आपको कोई बीमारी है और आप व्रत रख रहे हो, पता चला उससे तकलीफ हो जाएगी, तो आप व्रत मत रखो। पूरी तरह निरोगी काया है आपकी। प्रथम सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया है तब के लिए आगे बढ़ो। निरोगी काया नहीं तो अपने आप को परोपकार में पूरी तरह लगा दो। क्या? ये भी साधना है। हाँ, साधक जो साधना करता है आत्मिक कल्याण के लिए, उसे भी कहते हैं, और जो निष्काम सेवा करता है उसे भी साधक ही कहते हैं। ये भी जाएगा, वो भी जाएगा।
आप समझ रहे हो, ये अपने अपने को साध के जाएगा, हम्म, वो दूसरों की सेवा करके जाएगा। आप समझ रहे हो। जी, और ये भी साधक हम्म, जब उस ज्ञान की स्थिति में पहुंचेगा तो लोगों को ज्ञान दे के सेवक ही बन जाता है। क्या सेवा की आप समझ रहे हो, जी, आखिरी में सेवक बनना है। जी गुरुजी, उसकी क्षमता नहीं थी, वो सेवक सीधा बन गया। हाँ, जी गुरुजी, इसकी क्षमता थी, साधना करके उस स्थिति पे पहुंचा, लोगों को ज्ञान देने लगा। जी, उसकी स्थिति थी कि मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, तो उसने क्या किया, सेवा ही चुन लिया, शरीर से सेवा करने लगा, धन से सेवा करने लगा, निष्काम। तो ए भी पहुंचाता है, ए भी पहुंचाता है, और अच्छा सेवक आखिरी में ए भी बन जाता है, हम्म, सही, सेवक ए भी बन जाता है। तो तब सबसे तेज तेज रास्ता है रास्ता, आगे जाने का आत्मिक कल्याण के लिए। और तप में क्या है, आप जितना दिन व्रत रख सकते हो उतना दिन बिना पानी का व्रत रखो। क्या, जितना दिन, जी, वो आपके ऊपर है, 1 दिन 2 दिन, जितना दिन डांक सको। जी गुरुजी, फिर उसके बाद अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप फिर जल लो, ठीक है, पानी लो। पानी, फिर इसके बाद अगर आप कुछ आहार लेना है तो हल्का लो, पानी पे जितना देर रह सकते हो पानी पे रहो। फिर कुछ हल्का आहार लो, ठीक है, नर्म देह बैठो, हल्का आहार लो, ठीक है, आहार में जो भी आपके पास हो, ठीक है, जी, दूध हो दूध, अन्न हो अन्न, ठीक है, जैसा भी, हल्का लेते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। और इसके बाद अगर आप दूध पे रह सकते हो तो 1 गिलास दूध पे रहो, इससे भी नहीं सहा जा रहा है तो फलारी पे रहो, इससे भी नहीं सहा जा रहा है तो उबले हुए या तो कच्चा भिगो के खाओ, और इससे भी नहीं रहा जाए तो 1 टाइम भोजन करो, ठीक है। ये साधक के लिए, पूरी तरह साधना में निकले हो तो, पता चला कि आप काम कर रहे हो तब ये नहीं कर सकते। क्या, काम तो हाँ, क्योंकि आपको चक्कर आने लगेंगे। जी गुरुजी, आप पूरी तरह साधना में हो तो ये कर सकते हो, जी, ठीक है। तो सबसे तेज रास्ता है तप, और अपने आप को पूरी तरह परोपकार में लगा दो, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा में लगा दो, और जरूरतमंद की सेवा करो। क्या, जरूरतमंद, हाँ, जरूरतमंद की सेवा करो, जहाँ जरूरत हो, आवश्यकता हो, और जिस उसकी सेवा करो कि इसकी सेवा कर रहा हूँ, ये सुधरने के बाद, चाहे वो भूखा भोजन करने के बाद और लोगों की सेवा करेगा, ऐसे लोगों की सेवा करो, जरूरतमंद, निर्धन, असहाय, ऐसे लोगों की सेवा करो, मदद करो, और आगे बढ़ो। गुरु वो होता है जो तेरा मेरा से मैंने अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुक्त होने का मार्ग बताए, वो गुरु होता है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष एक नहीं, गुरु शब्द है, शरीर नहीं। तो शरीर को मत पकड़ो, क्योंकि शरीर हाड़ मांस का पुतला ही, इसका नाश हो जाएगा। शब्दों को पकड़ो। ज्यादातर क्या हो रहा है, लोग शरीर को पकड़ ले रहे हैं, क्या, शब्द को छोड़ दे रहे हैं। वो महापुरुष जिन उनकी जिसने निंदा की उसे भी ज्ञान दिया, ठीक है, ये इन्हें गुरु बना के अनेक गुरुओं का बदनामी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उनको उल्टा सीधी बातें कर रहे हैं। इनको लगता है कि बस ये पहले और आखिरी गुरु, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनके जैसे कितने गुरु आए और गए इस सृष्टि में। क्या, प्रकृति स्वयं एक गुरु है। क्या, प्रकृति आखिरी गुरु है। खोजते खोजते आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा, प्रकृति खुद सिखा देगी। प्रकृति आखिरी गुरु है, और प्रकृति से जीवन है, पहली और आखिरी। क्या, ध्यान से समझना, पहली और आखिरी, हाँ, और लोग मिलते रहते हैं, ठीक है। तो शब्दों को अपना के अपना आत्मिक कल्याण करो और अपने आप में लगे रहो। तो जीवन में गुरु की जरूरत है। गुरु के यहाँ चालाकी नहीं चलती। क्या, गुरु के यहाँ आपका बैकग्राउंड काम नहीं करेगा। गुरु के यहाँ बस आपकी जरूरत है। क्या, हाँ, वो आपकी सफाई करने की बात करेगा। आप वहाँ बैकग्राउंड लेके मत जाओ। आप समझ रहे हो, वहाँ बैकग्राउंड काम आपका काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो कि मैं ये हूँ, ये नहीं चलेगा। वहाँ कुछ नहीं में होके जाओ, तब आपको ज्ञान देगा और आप उससे आगे बढ़ सकते हो और आपका आत्मिक कल्याण से हो सकता है। ठीक है, कर सकते हो। और पता चला कि नहीं वहाँ भी बन के जा रहे हो तो फिर कुछ नहीं, तुम्हारे जैसे कितने आए और गए। आप समझ रहे हो, सब कुछ छोड़ के तो वो इस स्थिति पे पहुंचा। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कौन राजा है कौन रंग, क्योंकि वो उसे रंग से भी कुछ नहीं चाहिए, राजा से भी कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो, उसके लिए समभाव समदृष्टि एक जैसे।
वहां पे बैकग्राउंड मत बताओ। वहां पे उसको इतना पता है कि आप सीखने आए हो। क्या उसे इतना पता है कि आपको सीखना है, और सीखना ही वहां पे काम करेगा। क्या वहीं से आपको रास्ता मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि नहीं वहां बैकग्राउंड बताओगे तो आप वहां से निकल जाओगे। सही। समझ रहे हो? जी। तो जीवन में तप मार्ग अपना लो, परोपकार मार्ग अपना लो। ठीक है, जैसे भी लग जाओ अपने आत्मिक कल्याण में, कैसे भी लग जाओ किसी भी तरीके से। आप समझ रहे हैं? जी। कोई प्रश्न है तो बोलो। जी। कैसे भी लग जाओ, और किसी को दोषी मत दो। यहाँ सब कुछ हमारे कर्मों का ही परिणाम मुझे मिल रहा है, ये समझ लो। यहाँ कोई दोषी नहीं, ऐसा किसी ने आपको फंसाया नहीं। नहीं, आप खुद फंसने के लिए तैयार हुए तो कई लोगों ने आपकी मदद की, आपको भी मिला, उनको भी मिला। क्या जी। अब आप छूटने के लिए तैयार हो तो आप कई लोग निमित्त बन सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा वो निमित्त बनेंगे, क्योंकि जब फंसने चले थे तो कितने लोग निमित्त बन गए, आप उनका नाम भी नहीं जानते तो फंसा के चले गए। क्या सही बात। अभी अगर खोजना हो कि आप कितने उससे बेईमानी की हो तो आप नाम बता सकते हो? नहीं बता। कितने लोग आपको मदद किए हैं बेईमानी करने में? तो वैसे ही ईमानदारी में, परोपकार में, तप में मार्ग बताने वाले कितने लोग मिलेंगे आपको भी पता नहीं। बस खोजी बनो। क्या भोगी मत बनो। ज्यादातर क्या हो रहा है, खोज के नाम पे आप भी देख रहे हो, इतने दिन से यहाँ हो, लोग बस भोजन का झगड़ा। किसका झगड़ा? भोजन। टाइम टू टाइम उन्हें भोजन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। आप व्यवस्था देखने आए हो कि साधना करने आए हो? क्या हाँ, व्यवस्था भी चाहिए। देखिए, व्यवस्था भी चाहिए, और ऊपर से आप कुछ लेते नहीं तो बहुत अच्छे हो। अब आपको व्यवस्था कहाँ से देगा जब लेगा नहीं? सही बात। हम देखते हैं लोगों का कहना है आप बड़े अच्छे हो। क्यों अच्छे? आप लेते किसी से नहीं। अरे नहीं लेते तो चलता कैसे? सही बात। मैं आज तक जितना भी सफर किया हूँ ट्रेन से किया हूँ, सही। ठीक है, तो वो टिकट लेके किया हूँ, तो टिकट का पैसा आता किसी न किसी तो मुझे भी दिया, किसी न किसी तो दिया होगा। और अभी भी ये व्यवस्था के लिए किसी कोई न कोई तो दे रहा है, कहीं न कहीं से तो आ रहा है। आप लेते नहीं इसलिए अच्छे हो। अरे मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो ना। हो सकता है लेने वाला कुछ नहीं कर रहा है, खा पी के पड़ा है, और न लेने वाला, और लेने वाला बहुत कुछ काम कर रहा है। न लेने वाला खा पी के पड़ा है तो कोई मतलब है क्या? और लेने वाला कुछ समाज में काम कर रहा है तो इसका महत्व है ना। क्या किसके द्वारा काम हो रहा है उसका महत्व है, और कहीं न कहीं से तो बिना लिए किसी का चलेगा? जी। सही बात। चलेगा नहीं चलेगा। कोई अपने लिए भोजन ले रहा है, कोई हजारों के लिए भोजन ले रहा है। सही। हाँ? तो लेना तो पड़ेगा ना। हम कहे भैया काम देखो, मैं नहीं लेता हूं ऐसा नहीं है, मेरा आ जाता है सीधा, मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे नहीं लेता, मैं घूम घूम नहीं लेता, क्योंकि मुझे मेरा पहले से है ऐसा, पहले से ऐसा है, व्यवस्था हो जा रही है, आपसे नहीं लेता क्योंकि मुझे संचय करना नहीं है। जितना मेरी जरूरत है काम के लिए मिल जाता है और मैं उसका सदुपयोग कर लेता हूँ। और जिसका भाव शुद्ध रहता है, मुझे लगता है कि नहीं इस व्यक्ति का भाव शुद्ध है, देने के बाद पछताएगा नहीं, इच्छा बिना इच्छा अपेक्षा का दे रहा है, तो ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। इसलिए अपने आप में लगे रहो, अपना आत्मिक कल्याण करो और सही तरीके से यात्रा करो। ठीक है? ठीक है। मात नर्मदे।